क्या आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही? क्या शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है? क्या शुगर की वजह से आप परेशान हैं? तो आज की ये वीडियो ख़ास आपके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर असलम और आप देख रहे हैं फिजियो केयर विद असलम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसी एक्सरसाइजेज के बारे में बताऊंगा जिनको करने से आपकी शुगर जो है ना वो कंट्रोल हो जाएगी। उन 5 एक्सरसाइजेज में सबसे पहली एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेज। एरोबिक एक्सरसाइजेज अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, अगर आप वीक में 150 मिनट्स भी एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपकी शुगर को 1% HbA1c कम कर देती है। आपने एरोबिक एक्सरसाइजेज में करना क्या होता है कि वॉकिंग करनी है, ठीक है, लाइट जॉगिंग करनी है, स्विमिंग कर सकते हैं तो स्विमिंग करें, ट्रेडमिल का यूज़ कर सकते हैं ट्रेडमिल का यूज़ कर लें। कुछ रिसर्चेज ऐसी हैं जो इस एविडेंस को बयान करती हैं कि अगर आप खाना खाने के बाद 20 से 30 मिनट की वॉक करते हैं तो ये आपकी ब्लड शुगर को कम कर देता है। अगर आप फास्ट वॉक करते हैं तो उसके लिए 10 मिनट्स की वॉक आफ्टर मील बेस्ट है आपकी शुगर को कम करने के लिए। सेकेंड एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइंटिफिकली अप्रूव्ड शुदा है कि ये शुगर को कम करती है। अकॉर्डिंग टू दी ACSM, अगर आप वीक में 2 से 3 सेशन रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करती है। सेकंड नंबर पे आपकी HbA1c को भी कम कर देती है। अब बात ये करते हैं कि रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती कौन कौन सी हैं। उनमें नंबर 1 पे आ जाते हैं हमारे पास स्क्वाट्स, जिसमें हमने क्या करना होता है, स्क्वाट एक्सरसाइजेज होती हैं वो हमने करनी होती हैं। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं वॉल सिट। वॉल सिट एक्सरसाइजेज भी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज में शामिल होती हैं। लाइट डम्बल एक्सरसाइजेज, आपने हल्का वेट उठाना है, डम्बल के साथ अपने एक्सरसाइजेज करनी शुरू कर देनी है। रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेज मतलब क्या है, आप बैंड लें, उसके साथ रेंजेस को परफॉर्म करने की ट्राई करें और वो आपको एक रेजिस्टेंस जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे। ये होती हैं रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज क्या करती हैं, आपके मसल को एक्टिवेट कर देती हैं और उनकी पावर को बढ़ा देती हैं। जब आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज करती हैं तो मसल्स के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज की मिकदार होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। थर्ड वन एक्सरसाइजेज की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कंबाइंड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज को हम कहते हैं। कंबाइंड ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज में क्या हो जाती है, जो पहले वाली 2 एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको हम कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज, इन दोनों कम्बिनेशन में जब परफॉर्म करते हैं तो HbA1c बहुत ज़्यादा कम रिडक्शन की तरफ जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। इट्स मीन कि एक पेशेंट क्या करता है कि पूरा वीक में 20 से 30 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करता है, साथ रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज वीक में 2 से 3 सेशन रेजिस्टेंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज के कर लेता है तो इट्स प्रूव्ड दैट योर शुगर HbA1c विल बी रिड्यूस्ड। फोर्थ वन एक्सरसाइजेज जिसको हम कहते हैं बैलेंस एक्सरसाइजेज एंड फुट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। ये बेसिकली मोस्ट कॉमन है डायबिटिक पेशेंट के लिए। इसको करना भी चाहिए क्योंकि ऐसे पेशेंट जो वो डायबिटिक हैं उनमें अक्सर ये होता है कि पुअर सेंसेशन होने शुरू हो जाती है फुट की, ठीक हो गया, अल्सर बनना शुरू हो जाता है, रिस्क होता है कि अल्सर की तरफ जा रहा है तो ऐसे सप्लाई उनकी कम हो जाती है या डायबिटिक न्यूरोपैथी की तरफ जा रहे होते हैं जिनमें सेंसेशन ख़त्म हो जाती है तो सुन्न रहती हैं, उनके लिए ये बैलेंस एंड फुट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज इज़ वेरी बेनिफिशियल। उनमें करना क्या है, आपने सबसे पहले एंकल पंपिंग करनी है। एंकल पंपिंग करने से आपकी सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी और आपका जो रिस्क ऑफ फॉल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद टो कर्लिंग, आपने फुट के टोज़ को ऐसे करना है, मतलब जो फिंगर्स हैं और टो हैं उनको ऐसे फ्लेक्जन की तरफ लेके जाना है एंड देन आपने सीधा कर लेना है। इसको हम कहते हैं टो कर्लिंग, ठीक है। उसके बाद आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं किसी दीवार के साथ या किसी सपोर्ट के लेके
आपने क्या करना है, अपनी हील को ऊपर की तरफ उठा लेना है और अपने पंजे पे आ जाना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं हील रेजिंग। तो हील रेजिंग एंड देन स्टैंडिंग ऑन वन फुट एंड स्टैंडिंग ऑन द डबल फुट, ये एक्सरसाइजेज जो होती हैं ये बेनिफिट होती हैं। फिफ्थ वन एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं उसमें हमारे पास आ जाती है स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस। अब स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज इनडायरेक्टली क्या करती हैं, हमारी हेल्प कर रही होती हैं रिड्यूसिंग दी स्ट्रेस। जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं उनको एक्चुअली क्या होता है कि स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसका दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि ये हेल्प करती है इंक्रीज़ दी मोबिलिटी को इंक्रीज़ करने में भी ये हेल्प कर देती है। आपने करना क्या है, हैमस्ट्रिंग काफ स्ट्रेच करना है, ठीक हो गया। उसके बाद कोबरा और कैट काउ पोजीशन वाली, इसमें जाके आपने स्ट्रेच करनी है। चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आप मोबिलिटी को भी बेहतर कर सकें और अपने स्ट्रेस को भी कम कर सकें। इसी तरह की मुफीद और फ़ायदेमंद टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।